आज है 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैतारी वंदन योजना में फिर से होंगे रजिस्ट्रेशन, दोबारा खुलेगा पोर्टल। छत्तीसगढ़ सरकार की मैतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर है। जो पात्र महिलाएं पहले फेज में अपना नामांकन नहीं करवा पाई, सरकार उनको फिर से मौका देने जा रही है। मैतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर से खोला जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस बात की जानकारी दी। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मैतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर से शुरू किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देंगे 10वीं 12वीं के छात्र, आज से शुरू होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी परखने के लिए प्रदेश भर के 751 आत्मानंद, 341 पीएम श्री सभी केंद्रीय विद्यालयों और 10 पोटा केबिन स्कूल में मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। मॉक टेस्ट का आयोजन राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देश पर किया जा रहा है। मॉक टेस्ट आज 6 जनवरी से 14 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। सौर ऊर्जा जल संरक्षण का मॉडल बनेगा बिलासपुर रेलवे स्टेशन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। इस पुनर्विकास योजना पर लगभग 392 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नई डिजाइन और आधुनिक वास्तुकला के साथ प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा। बालकों के मोर जल मोर माटी परियोजना ने कृषि नवाचार को दिया बढ़ावा। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने अपने मोर जल मोर माटी परियोजना के अंतर्गत 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया। वेदांता एग्रीकल्चर रिसोर्स सेंटर और भटगांव गांव में आयोजित कार्यक्रम में 40 गांव के 600 से अधिक किसानों ने भाग लिया। आयोजन कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने में बालकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्याम नारंग होंगे रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में अब भाजपा जिला अध्यक्षों की घोषणा शुरू हो गई। भाजपा ने रायपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी श्याम नारंग को, वहीं महेश जैन के हाथों में कांकेर जिले की कमान सौंपी। पार्टी ने मुरली मनोहर सोनी को सूरजपुर और बीजापुर के लिए घासीराम नाग को जिला अध्यक्ष बनाया है। वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन विषय पर आज 6 जनवरी को कार्यशाला। छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग की ओर से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन विषय पर संबंधित विभागों और अशासकीय संस्थानों के मध्य परिचर्चा परामर्श के लिए FES और ATREE संस्था के सहयोग से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइंस रायपुर में होगी। बिलासपुर में 8 जनवरी को होगा पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया। बिलासपुर में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में कई पदों के लिए आरक्षण की कार्यवाही 8 जनवरी को कलेक्ट्रेट में होगी। सबसे पहले दोपहर 12 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में जिला पंचायत सदस्यों और जनपद पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही होगी। वहीं सभी जनपद पंचायतों के सभा कक्ष में सुबह 10:30 बजे से जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए नियमानुसार आरक्षण किया जाएगा। साय बोले जल्द लागू करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून, टाइमलाइन पर साधी चुप्पी। गरियाबंद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया। वहीं मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त करने की बात भी कही। रविवार को गरियाबंद दौरे पर आए सीएम साय ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू करेंगे। हालांकि टाइमलाइन के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। धान खरीदी में गड़बड़ी की आशंका, 28 संवेदनशील केंद्रों की निगरानी में अधिकारी तैनात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धान खरीदी में गड़बड़ी की आशंका वाले 28 संवेदनशील खरीदी केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी तैनात किए गए। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर उप पंजीयक सहायकारिता ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रत्येक केंद्र के लिए 2 अधिकारी होंगे, एक सहकारिता विस्तार अधिकारी और दूसरा जिला सहकारी बैंक की सुपरवाइजर हैं। ये टीम एक साथ दौरा कर केंद्र की गतिविधियों पर नजर रखेगी। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, आज प्लेसमेंट कैंप में 300 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। कोरबा जिले में बेरोजगार युवकों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोरबा द्वारा आज 6 जनवरी को विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु एक विशेष प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप उन लोगों के लिए खास तौर पर लाभदायक साबित होगा जो नौकरी की तलाश में हैं और विभिन्न क्षेत्रों में करियर बनाने के इच्छुक हैं। शीतलहर की चपेट में सरगुजा संभाग, बलरामपुर सबसे ठंडा।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में है। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर और मैनपाट में जमकर ठिठुरन है। बलरामपुर में रात का पारा 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश भर में सबसे ठंडा है। वहीं दंतेवाड़ा में 31.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्मी रही। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिन ठंड का असर कम रहेगा। धमतरी के गंगरेल बांध की खूबसूरती लुभा रही पर्यटकों को। बोटिंग, मिनी गोवा, रंग बिरंगे फूल आकर्षण का केंद्र। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गंगरेल और मुरुमसिल्ली बांध की खूबसूरती पर्यटकों को लुभा रही है। महानदी और उसके सहायक नदी सिलियारी नदी पर जिले में बने रविशंकर जलाशय और मुरुमसिल्ली बांध की खूबसूरती सभी को लुभाती है। इस वजह से लाखों लोग यहाँ आते हैं। महानदी अत्यंत विशाल नदी है, जिसका उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। सीएम विष्णुदेव साय का गरियाबंद दौरा। मुख्यमंत्री ने 193 विकास कार्यों का किया लोकार्पण, भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ गरियाबंद में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां उन्होंने 193 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसी के साथ पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान 338 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इस कार्यक्रम के बाद गांधी मैदान में आयोजित गायत्री महायज्ञ में सम्मिलित हुए। ग्रामीण भारत महोत्सव। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के जश प्योर उत्पाद को बेहतर प्रतिसाद। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के जश प्योर ब्रांड के उत्पादों को बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग भारत मंडपम में लगाए गए स्टॉल क्रमांक 76 में पहुंचकर जश प्योर के उत्पाद को खरीद रहे हैं। जश प्योर उत्पादों की ऑनलाइन खरीदी भी हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के जशपुर जिले सहित अन्य जिलों के वनोपज उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के प्रयास से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सड़क हादसों से बचने के लिए सीट बेल्ट, हेलमेट पहनना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में बढ़ रहे सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रदेश भर में जल्दी ही अभियान चलाया जाएगा। हादसों की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सिटी अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे न्यू सर्किट हाउस में बैठक ली। छत्तीसगढ़ के प्रभुतेज सिंह भाटिया होंगे बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व कर चुके प्रभुतेज सिंह भाटिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कोषाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये पहली बार है जब सीएससीएस का कोई प्रतिनिधि बीसीसीआई में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा। बता दें कि शनिवार को इस पद के लिए आवेदन की आखिरी तारीख थी, जिसमें एकमात्र आवेदन प्रभुतेज सिंह भाटिया की ओर से आया है। मोवा ओवरब्रिज की डामरीकरण की रफ्तार धीमी। मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत के दूसरे दिन भी सैकड़ों लोग जाम में फंसकर परेशान हुए। 7 जनवरी तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। उसके बाद भी लोगों को जाम में फंसने से बचाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाला जा रहा। ओवरब्रिज बंद होने पर मोवा सड्डू की ओर से आने वालों के लिए अंडरब्रिज विकल्प है, लेकिन ये सकरा है, इस वजह से यहां भी जाम लग रहा है। राजनांदगांव में 13 थानेदारों का तबादला, 7 एसआई भी बदले। राजनांदगांव जिले में पुलिसिंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 13 थानों में पदस्थ निरीक्षकों का तबादला किया गया। वहीं 7 एसआई को भी अन्य स्थानों पर पदस्थ किया गया। एसपी मोहित गर्ग ने शनिवार को तबादला आदेश जारी किया। जारी तबादला आदेश में प्रभारी यातायात अजय खेस को पुलिस लाइन में भेजा गया। टीआई नंदकिशोर गौतम को एसपी कार्यालय से प्रभारी यातायात, मिलन सिंह को बोर तालाब से डीआरजी, ओम प्रकाश ध्रुव को डीआरजी से प्रभारी कंट्रोल रूम, उपेंद्र कुमार शाह को डोंगर गांव से बोर तालाब भेजा गया। बलरामपुर में सिर्फ कागजों पर स्वच्छ भारत मिशन, ई रिक्शा कबाड़। बलरामपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन के कामों में भारी लापरवाही सामने आई। ग्राम पंचायत बसंतपुर में कचरा प्रबंधन के लिए खरीदे गए रिक्शे अब कबाड़ में पड़े हैं। ये साधन उपयोग में लाए जाने की बजाय लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं। गांव में कचरा प्रबंधन का काम बंद होने के कारण स्वच्छ भारत मिशन का कार्य सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहा है। कलेक्टर बने निगम के प्रशासक, मेयर के लिए आरक्षण 7 को। चुनाव कब होगा अभी तय नहीं। शहर की नगर निगम व्यवस्था अब कलेक्टर के अधीन होगी। राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए बिलासपुर नगर निगम के लिए प्रशासक के रूप में कलेक्टर अवनीश शरण को नियुक्त कर दिया। अब महापौर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कलेक्टर के नेतृत्व में निगम प्रशासन का संचालन किया जाएगा, जिससे महापौर पद के चुनाव और निगम से जुड़ी अन्य कार्यवाहियों को किया जाएगा।
10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, दिए अहम निर्देश। संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जिले के बीईओ, एबीईओ, बीआरसी, प्राचार्य और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी स्कूल्स को निर्देशित किया कि 10वीं और 12वीं के हर छात्र को परीक्षा में शामिल होना सुनिश्चित करें और उनकी तैयारी को इस तरह मजबूत करें कि अधिकतम छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हों। महंगी होती सीमेंट का मुद्दा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंचा, सांसद ने लिखी चिट्ठी। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन करने के बाद भी सीमेंट कंपनीज कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं। इसका पूरा बोझ आम जनता पर पड़ता है। सांसद ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। सांसद ने कहा कि राज्य में सीमेंट का हर महीने लगभग 30 लाख टन उत्पादन किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार रहे रुचिर गर्ग ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आने वाले गर्ग ने अपना इस्तीफा पत्र पीसीसी चीफ दीपक बैज को भेजा। अब इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गई है। कलेक्टर ने मिल मालिक को थमाया नोटिस। कस्टम बिलिंग के लिए दिए गए धान को एक राइस मिलर्स ने दूसरे व्यापारी को बेच दिया। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खाद्य विभाग ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए राइस मिलर्स को नोटिस जारी किया। साथ ही उन्हें 2 दिवस में समक्ष उपस्थित होकर जवाब मांगा गया। यात्रियों के लिए खुशखबरी, बिलासपुर के इस स्टेशन में रुकेगी ये 10 एक्सप्रेस ट्रेन। बिलासपुर के चकरभाटा में आयोजित चालीहा महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं और रेल यात्रियों की सुविधा हेतु रेलवे प्रशासन ने चकरभाटा स्टेशन पर 9 और 10 जनवरी को 10 एक्सप्रेस ट्रेन का अस्थायी ठहराव निर्धारित किया। ये ठहराव केवल 2 दिनों के लिए होगा। इन ट्रेन का ठहराव रायपुर मंडल के चकरभाटा स्टेशन में 1 मिनट के लिए किया जाएगा।